अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, रात के अंधेरे में दो अहम गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। इस्लामाबाद एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, जबकि दूसरी गिरफ्तारी अमल में लाई गई FIA की जानिब से। किन्हें गिरफ्तार किया गया और क्यों गिरफ्तार किया गया, आपने इस व्लॉग में आज इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सकलैन हमाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, रात के अंधेरे में आपको पता है कि अक्सर ये कहावत थी कि चोर रात के अंधेरे में घर में घुसता है, लेकिन अब चोरों के बजाय पुलिस भी रात के अंधेरों में छापे मारने पर मजबूर है। छापे मारती है घरों में, वहां पर जाकर जो बच्चे हैं, बच्चों को मारा पीटा जाता है और बच्चों की मौजूदगी में जिसको भी गिरफ्तार करना होता है उसे गिरफ्तार किया जाता है। ये अमल हमने देखा आजम स्वाति को जब गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त भी FIA की जानिब से कुछ ऐसे अफराद, कुछ नामालूम अफराद आजम स्वाति के घर गए। वहां पर आजम स्वाति के बच्चों के सामने आजम स्वाति को मारा पीटा गया, उनके बच्चों को मारा पीटा गया और आजम स्वाति के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे ले जाया गया। अब सेम यही दोबारा से कार्रवाई नाज़रीन डाली गई है। अब शेख रशीद अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त सबसे बड़े हिमायती हैं, और शायद जब से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी मोहब्बत की पींगे उन्होंने अपनी बढ़ाई हैं, तब से ही वो मुश्किलात का शिकार हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि साबिक वफाकी वजीर दाखिला रह चुके हैं शेख रशीद अहमद, लेकिन पहले उन्हें मुकदमात में घसीटा गया, खसूसन लाल हवेली का मुकदमा उन पर बनाया गया। लाल हवेली के हवाले से हाई कोर्ट में उनका केस जेर समात है, लेकिन अब एक और केस में आखिरकार शेख रशीद अहमद को रात गए गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा नाज़रीन सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। मुकदमा जो इस वक्त FIR काटी गई थाना अपारा में, FIR के मुताबिक शेख रशीद अहमद ने बोल न्यूज को 10:30 बजे तकरीबन इंटरव्यू एक दिया था। उस इंटरव्यू में शेख रशीद अहमद ने कहा था कि वजीराबाद में जो अटैक हुआ था इमरान खान पर, उस अटैक में दरपर्दा जो पीछे हाथ था वो आसिफ अली जरदारी का था। आसिफ अली जरदारी ने दहशत गर्दों के जरिए से इमरान खान पर अटैक करवाया था और मजीद भी करवाने का इरादा रखता है। और इसी वजह से नाज़रीन इस बयान के बाद इमरान खान ने भी अपने खिताब में कहा था कि जो चौथा शख्स है जिसने गिरफ्तारी में जो वजीराबाद अटैक में मुलविस है, वो चौथा शख्स आसिफ अली जरदारी ही है। इसी वजह से नाज़रीन पीपल पार्टी के एक जियाले ने FIR दर्ज करवाई अपारा में कि चूंकि इससे आसिफ अली जरदारी की रेपुटेशन खराब होगी, तो इसी वजह से शेख रशीद अहमद को इस बयान देने की मद में गिरफ्तार किया जाए। तो नाज़रीन रात गए दोबारा अब कार्रवाई डाली गई है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, अपारा पुलिस की जानिब से, और शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार करके थाने में ले जाया गया है। नाज़रीन वहां पर एक तस्वीर इस वक्त बड़ी वायरल हो रही है। शेख रशीद अहमद टांग पर टांग रखकर थाने में सिगार अपना जो पीते हैं, सिगार पी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। शायद वो इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम पर मुस्कुरा रहे हों, शायद वो उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हों जो सामने उनके बैठे हैं। और नाज़रीन यहाँ पर यह भी आपको याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर शाह से ज्यादा शाह का वफादार है, यानी आसिफ अली जरदारी के बजाय एक जाला, पीपी का जाला जिसने ये FIR दर्ज करवाई, या अब यूं समझ लें कि इस जाले को मोहरा बनाया गया, सेम उसी तरह जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर को जब फवाद चौधरी ने क्लर्क या मुंशी कहा था, तो उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर के जो सेक्रेटरी ने FIR दर्ज करवाई जिस पर फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए। तो अब एक मरतबा फिर से हमें शाह से ज्यादा शाह के वफादार सामने नजर आए हैं, एक मोहरे हमें नजर आए हैं, और उन मोहरों के जरिए से अब शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। नाजरीन आपको याद रहे कि इसी मुकदमे की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेख रशीद अहमद को जमानत इस वक्त मिली हुई है, तो ये तौहीन अदालत का मामला भी बनता है। और इसी वजह से शेख रशीद अहमद के भाई जो है शफीक, उन्होंने कहा है कि वो तौहीन अदालत के जुमरे में अब दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन नाज़रीन आज अब शेख रशीद अहमद को पेश किया जाएगा F8 कचहरी में, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और आपको बात मद्देनजर रखने की जरूरत है, एक और आपको बात देखनी होगी कि शेख रशीद अहमद को अपनी मनमानी पर, अपने जब चाहेगी इस्लामाबाद पुलिस तब वो F8 कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, वो टाइम की पाबंद नहीं है। इसी तरह किया जाता है फवाद चौधरी के साथ, इसी तरह किया जाता है आजम स्वाति के साथ, इसी तरह किया गया शहबाज गिल के साथ। आपको टाइम दिया गया, या मजिस्ट्रेट को बताया जाता है कि जी हमने 9 बजे या 10 बजे पेश करना है, और पेश किया जाता है तकरीबन 2 बजे 3 बजे। यानी यहाँ पर आइन कानून की कोई, या आपको इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा होगा, कहीं भी आइन की पासदारी आपको नजर नहीं आ रही होगी। अब नाज़रीन दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर है और वो है एंकर इमरान रियाज खान साहब के मुतालिक। एंकर इमरान रियाज खान साहब को एक मरतबा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। रात जब वो दुबई की जानिब फ्लाइट पर रवाना हो रहे थे, तो उन्हें वहां पर जाकर, एयरपोर्ट पर उन्हें जाकर मालूम हुआ कि वो सफर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। और उसके बाद FIA की जानिब से एंकर इमरान रियाज खान साहब को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके सबसे पहले जो छीनी गई चीजें, उनमें उनका मोबाइल था और साथ में जो उनका सामान था वो उनसे फौरी तौर पर जब्त कर लिया गया। शायद उनको डर था कि ये कहीं किसी को कॉल ना कर ले, ये कहीं हमारे खिलाफ कोई ट्वीट ना कर दे, तो इसी वजह से इमरान रियाज खान साहब को एक मरतबा फिर से गिरफ्तार किया गया है। या ये भी आपको याद रहे कि अभी तक FIR सामने नहीं आ सकी एंकर इमरान रियाज खान साहब के किस मुकदमे की
बुनियाद पर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है। ये है नाज़रीन हमारे पाकिस्तान का कानून, ये है हमारे पाकिस्तान का आइन कि किसी को भी आप बगैर किसी FIR के, बगैर किसी मुकदमे के आप कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक हाथ में एक छड़ी होनी चाहिए, आपके पास सिर्फ पावर होनी चाहिए। आप किसी भी शख्स, चाहे वो जितना मर्जी कोई बोलने वाला हो, कोई सच बोलने वाला हो, हक गोई करने वाला हो, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप इमरान रियाज खान साहब के साथ किया गया। FIR अभी तक सामने नहीं आ सकी। इमरान रियाज को भी आज कचहरी में पेश किए जाने के इम्कानात हैं। नाज़रीन इनकी गिरफ्तारी को कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इमरान रियाज खान साहब ने चंद दिनों पहले यहाँ पर इस्लामाबाद में वो है अरशद शरीफ के हवाले से, सहाफियों पर मजालिम के हवाले से एक तकरीब, एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। उनको आने से पहले भी धमकाया गया कि आपने उस तकरीब में नहीं जाना, लेकिन इमरान रियाज खान साहब उसके बावजूद उस तकरीब में पहुंचे। उसके बाद उन्हें पीछे से प्रेशर था कि आपने वहां पर तकरीर नहीं करनी, लेकिन उसके बावजूद इमरान रियाज खान साहब ने वहां पर तकरीर की और बड़ी जबरदस्त तकरीर की। बड़े लोगों को, पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने एक्सपोज किया है, उन्हें नंगा किया है। और शायद इसी वजह से अब इमरान रियाज खान साहब को एक मरतबा फिर से गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे उन्हें भेजा जाएगा। बहरहाल अब तक की अपडेट्स यही है कि अब शेख रशीद अहमद F8 कचहरी में तकरीबन आज चंद लम्हों बाद उन्हें पेश किया जाएगा, जबकि इमरान रियाज खान साहब का ना तो अभी FIR सामने आई है और ना ये बताया गया कि इमरान रियाज को किस वक्त कचहरी में पेश किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान सकलैन हमारा को इजाजत है। अल्लाह निगहबान।